हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अफेयर्स में। आज हम बात करेंगे एंटोनिम्स ऑफ द डे। एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द। तो हमारा पहला वर्ड आता है फ्रेल। इसका हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं: एलैबोरेट, फैंसी, वीक और रोबस्ट। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जवाब है फोर्थ ऑप्शन, रोबस्ट। अब ये क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेल का मतलब होता है ईजिली ब्रोकन, यानी ऐसी चीज़ जो आराम से टूट जाए, यानी बहुत ही नाजुक। तो अब आप इसमें देखिए इसका क्या ऑपोजिट शब्द हो सकता है, एंटोनिम कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है एलैबोरेट। एलैबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, तो ये तो हो नहीं सकता। यानी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब की गई हो या खोल कर बताई गई हो, उसको कहते हैं हम एलैबोरेट। ठीक है। अगला आता है फैंसी। फैंसी का मतलब होता है रोचक या इंटरेस्टिंग, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट शब्द है। फिर एक आता है वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। अब ये वीक और फ्रेल, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये एक जैसे ही शब्द हैं, दोनों का मतलब सेम है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अगला आता है रोबस्ट। फोर्थ ऑप्शन है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत या टेंजिबल या ड्यूरेबल। ठीक है। रोबस्ट का मतलब है ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, और फ्रेल का मतलब होता है जो आराम से टूट जाए। तो यानी हमें हमारे एंटोनिम मिल जाते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के चार ऑप्शन आते हैं। पहला है इंडोलेंस, दूसरा है पेशेंस, तीसरा है टॉलरेंस और चौथा है परसिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इंडोलेंस। अब इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, या टॉलरेंस या परसिस्टेंस। ठीक है। अब इसके जो चार ऑप्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले दूसरा ऑप्शन से देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। अब एंड्योरेंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सहन शक्ति हो, और सहन शक्ति और धैर्य एक ही शब्द हुआ, यानी एक तरीके से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। अब सहनशीलता और एंड्योरेंस फिर से एक ही जैसे शब्द हैं। सहन शक्ति, टॉलरेंस या सहनशीलता है ना, टॉलरेंस, ये सेम शब्द है, ये भी उसका सिनोनिम में ही गिना जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आता है परसिस्टेंस। आप ऊपर देख सकते हैं एंड्योरेंस का जो मतलब है वो परसिस्टेंस में आता है। तो परसिस्टेंस या दृढ़ता या एंड्योरेंस फिर से सिनोनिम्स ही हैं। हमें क्या ढूंढना है, हमें तो एंटोनिम ढूंढना है। तो हमारा ऑप्शन है इंडोलेंस। हमें चारों ऑप्शन देखने हैं, चारों ऑप्शन में से जो आसान आसान से शब्द हैं वो तो पता चल जाते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर कोई एक टिपिकल वर्ड आ जाता है, जैसे इंडोलेंस। इसका अगर आंसर नहीं पता तो दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले तीन ऑप्शनों को उसमें से एलिमिनेट कर देना है, तो आपको सही आंसर धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है इंटेंशनल। अब इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिजाइंड, दूसरा ऑप्शन है वॉलेंट्री, तीसरा ऑप्शन है कैलकुलेटेड और चौथा ऑप्शन है एक्सीडेंटल। तो इसका सही जवाब है एक्सीडेंटल। अब वो कैसे, वो देख लेते हैं। इंटेंशनल का मतलब होता है प्लान्ड या डन डेलिबरेटली, यानी जानबूझकर या प्लानिंग के साथ किया गया कोई भी काम, उसको इंटेंशनल कहते हैं। ठीक है। आप कोई भी चीज़ जो सोच समझ के करते हैं उसको इंटेंशनल कहते हैं। ठीक है। चार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिज़ाइंड। डिज़ाइंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो विस्तृत तौर पे बनाई जाती है, यानी कोई भी चीज़ प्लानिंग के आधार पर बनाई जाए, सोच समझ के बनाई जाए, उसको इंटेंशनल कहते हैं, या उसको हम डिज़ाइंड भी कहते हैं। तो डिज़ाइंड और इंटेंशनल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं। अगला देखते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब होता है प्लान्ड। प्लान्ड मतलब ऐसी चीज़ जो कि सोच समझ के बनाई जाए, तो ये भी इंटेंशनल का एक, तो एक तरीके से देखें तो कैलकुलेटेड भी इंटेंशनल का एक सिनोनिम बन जाता है। फोर्थ ऑप्शन आता है एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल का मतलब होता है अनप्लान्ड, यानी जो हमारी सोच समझ के हिसाब से ना बनी हो, अचानक से कोई चीज़ हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल। तो हमारा इंटेंशनल यानी उसका मतलब था प्लान्ड, जो सोच समझ के की जाए, उसका एंटोनिम यानी उसका विपरीतार्थक शब्द बनेगा एक्सीडेंटल, यानी अनप्लान्ड। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।